तो जय हिंद मेरे प्यारे साथी, आप सब कैसे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप जहां भी होंगे बहुत अच्छा तरीके से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मेरे प्यारे साथी बात करने वाले हैं यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर, यानी कि अवतल दर्पण का उपयोग प्रयोग क्या है। आज के इस वीडियो में आपको बता दें कि इससे पिछले क्लास में हम लोग यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर तक पढ़ लिए थे, यानी कि उत्तल दर्पण के प्रयोग पढ़ लिए थे, उत्तल दर्पण का उपयोग पढ़ लिए थे। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे साथी, आपसे हम गुजारिश करेंगे, आपसे विनती करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, भाई को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि आखिर अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ अपने डेली लाइफ में, दिनचर्या में करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बता दें मेरे प्यारे साथी कि अवतल दर्पण का उपयोग मुख्य रूप से सबसे पहले हम लोग अपने चेहरे को देखने के लिए, यानी जहां हम लोग जिस सैलून में जाते हैं वहां पे अवतल दर्पण लगाए हुए रहता है। यानी अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए हजामत बनाने वाले सैलून में किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है बड़ा करके दिखाता है, जिसके कारण हमारा जो बाल है, दाढ़ी का बाल है, वो छोटा छोटा है। और उस अगर यही दाढ़ी के बाल को हम अवतल दर्पण में देखेंगे तो थोड़ा बड़ा बड़ा दिखाई देगा, जिससे दाढ़ी बनाने में आसानी होगा, कटेगा नहीं। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग हम दाढ़ी बनाने में करते हैं। यानी दाढ़ी बनाने में हम लोग कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, तो आपको बता दें कि अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग दाढ़ी बनाने में करते हैं। तो आई होप कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। आपसे ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए मेरे प्यारे साथी कि हम लोग हजामती दाढ़ी के रूप में या लैंग्वेज का, हम आपको बार बार बताते हैं कि लैंग्वेज का खेला खेल सकता है। लैंग्वेज किस तरीके से घुमाएगा आपको समझने की कोशिश कीजिएगा। हजामती दर्पण किसे कहा जाता है, या दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, आंसर होगा अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें जो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो काफ़ी लार्ज बनता है, जिसके हिसाब से हम लोग को जो दाढ़ी का बाल है वो थोड़ा छोटा है। आप खुद बताइए कि छोटा है कि नहीं है। और उसमें देखिएगा तो इसके मुकाबले थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। ऐसा थोड़ी है कि हाथी के शरीर इतना दिखाई देगा, अरे उतना थोड़ी दिखाई देगा, लेकिन हाँ इसके कंपेयर में थोड़ा अच्छा से दिखाई देगा, जिसके कारण दाढ़ी बनाने में थोड़ा सा आसानी होगा। थोड़ा ही होगा ना, बस इसलिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दाढ़ी के रूप में करते हैं। बस उसी तरीके से अगर कान के अंदर एकदम छोटा सा कुछ भी है, छोटा सा मतलब कान के अंदर छोटा सा भी पार्ट, कान तो ऐसे ही छोटा है, उसके अंदर देखना है तो उसके लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करता है। साथ ही आपको बता दें कि अगर दांत को अंदर से देखना है, या सीधी भाषा में बोल सकते हैं, तो जो डॉक्टर कान और दांत का इलाज करता है वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं देखने के लिए। आप जैसा कि यहाँ पे 3 नंबर इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अवतल दर्पण को थोड़ा सा टिल्ट करके, थोड़ा सा घुमा के अंदर के पार्ट को देख रहा है कि इसका अंदर से दांत देखिए कितना पीला दिख रहा है। बस इसी तरीके से यहाँ पे कान में भी इसी तरीके से यूज करता है, जिस तरीके से यहाँ पे दांत को देख रहा है थोड़ा सा टिल्ट करके, क्योंकि दर्पण के एक हिस्सा कलर किए हुए रहता है तभी दर्पण बनेगा। तो कहिएगा कि दर्पण शीशा थोड़ी है जो एक साइड से दूसरे साइड दिखेगा। तो इस तरीके से टिल्ट करके देखता है, थोड़ा सा घुमा के देखता है, अंदर डाल के इसे घुमा दिया तो घुमाने से अंदर का हिस्सा दिखने लगा, थोड़ा बड़ा दिखने लगा, जिसके हिसाब से मतलब डॉक्टर को देखने में थोड़ा सा सहूलियत हुआ, आसानी हुआ। तो बस इसी के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करता है कि कुछ ना तो थोड़ा सा आराम तो रहेगा ना। उसी तरीके से आपको यहाँ पे एक टॉर्च दिख रहा होगा, या इसको हम सर्च लाइट भी कह सकते हैं। सर्च मतलब होता है खोजना, यानी कि टॉर्च या सर्च लाइट बोले, उसमें हम लोग इस टॉर्च को जो आप देख रहे हैं सर्च लाइट है, कहा जाता है सर्च लाइट। ये सर्च लाइट पुलिस लेकर रात में देखिएगा चोर को खोजता है। सर्च मतलब होता है खोजना, यानी सर्च लाइट यानी खोजना। सर्च लाइट कहने का सेंस है जो पुलिस लेकर इसको खोजता है। तो एकरा में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है मेरे प्यारे साथी। तो आई होप कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। उसी तरीके से बता दें कि गाड़ी के हेडलाइट में अगर आपसे पूछे, देखिए हर क्वेश्चन आपके दिनचर्या के लिए जुड़ा हुआ है, या हर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा ना, हर क्वेश्चन आपका दिनचर्या से जुड़ा हुआ है। लेकिन कोई क्वेश्चन आपके दिनचर्या से जुड़ा हुआ है जो एग्जाम नहीं पूछेगा, और कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा जो आपके दिनचर्या से नहीं जुड़ा हुआ है। दिनचर्या का है कि मतलब आम जीवन में, यानी अपने डेली लाइफ में। तो इस चलते सब बात को पढ़ना जरूरी है, जो कि एग्जाम में पूछेगा वो कुछ अपन जीवन से रिलेटेड भी पढ़ना जरूरी है। इस चलते अगर आपसे कोई पूछ देवे कभी कि बताइए कि गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो आप सीधा बताइए गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है मेरे प्यारे साथी। और एक आप देख पा रहे हैं
कि देखिए इस तरीके का एक क्या बोलते हैं कुकर आता है, जिसको घामा में रख दीजिएगा तो ओकरा में खाना पक सकता है। बस ऐसा कुकर में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि सारा प्रकाश को एक जगह इकट्ठा करके अपने फोकस पर केंद्रित कर देता है, जिसके कारण प्रकाश जो मतलब थोड़ा ज़्यादा केंद्रित करने से प्रकाश कहने का सेंस है कि सारा प्रकाश को जब केंद्रित एक जगह पर करता है तो थोड़ा जो हीट है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ज़्यादा उत्पन्न होता है। इस चलते क्रम में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो आप यहाँ पे 6 फिगर देख रहे हैं, 6 फिगर के एक बार से रिकॉल कर देते हैं, फिर से आप समझ लीजिए। यानी अवतल दर्पण का उपयोग हजामत बनाने में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग कान के जाँच के लिए डॉक्टर करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग दांत के जांच के लिए डॉक्टर करता है। सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कुकर में जो सोलर कुकर है, सोलर कहने का मतलब धूप वाला कुकर, जिससे में धूप से खाना बनता है, वैसा कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग करता है। तो आई होप कि आप इस बात को समझ पाए हैं मेरे दोस्त। तो इसी बात को हम एक लैंग्वेज के तौर पर लिख दिए हैं, क्योंकि आपको हम बार बार बताते हैं कि लैंग्वेज ज़रूरी है, क्योंकि लैंग्वेज रहेगा तो आप एक प्रॉपर डिफिनेशन के साथ एक प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। तो सबसे पहले आपको बताएं कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामत बनाने में करते हैं। उसके बाद गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है अवतल दर्पण का उपयोग, और उसी के साथ बताया सर्च लाइट, वही टॉर्च देख रहे थे जो रात में सिपाही लेके चोर को सर्च करता है, यानी चोर को खोजता है। सर्च का मतलब होता है खोजना। उसी तरीके से बताया कि डॉक्टर द्वारा रोगी के दांत, आँख आदि को चेक करने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। थोड़ा सा टिल्ट करके अंदर के पार्ट को देख लेता है, जाके उसको देखने में थोड़ा सा आसानी होता है। उसी तरीके से बताया कि सोलर कुकर में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सोलर कुकर जो कि धूपा में रख के खाना